नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। यह उपचुनाव 13 नवंबर 2024 को होगा और इसके परिणाम 23 नवंबर 2024 को घोषित किए जाएंगे। चुनावी प्रक्रिया को लेकर स्थानीय प्रशासन ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। निर्वाचन आयोग द्वारा समय पर चुनाव कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। इस उपचुनाव में भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में ग्रामीणों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोंटा विकासखंड के इतकल और उसके वाया के बाद अब ओडिशा सीमा के निकट छिंदगढ़ विकासखंड के चितलनार गांव में पिछले 10 दिनों में जनजातीय समुदाय के 7 ग्रामीणों की मौत उल्टी और दस्त के कारण हो चुकी है। मृतकों में पति दूधी मासा, जिरमिट्टी पति लछिंदर सुकलू, दशमी पति सुरेंद्र, सुकड़ी पति सुकलू, सुकड़ी पति विट्ठल और सेतुराम शामिल है। इस गांव में हर 12 घंटे में एक ग्रामीण की मौत हो रही है और कई लोग अभी भी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक हो सकेगा। किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहकारी समिति प्रबंधक के संपर्क कर नया पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नया पंजीयन फसल रकबा संशोधन एवं कैरी फॉरवर्ड के लिए इस वर्ष 1 जुलाई से किसानों का पंजीयन शुरू हो गया है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए कृषक पंजीयन की प्रक्रिया से सरलीकरण के लिए एकीकृत किसान पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से नया पंजीयन तथा पंजीकृत फसल और रकबे में संशोधन 31 अक्टूबर तक पंजीयन की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को साय सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की है। ये घोषणा साय ने कैबिनेट की बैठक से पहले की है। बताया जा रहा है कि यह महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से राज्य के सभी कर्मचारियों को मिलेगा। राज्य में 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से बस्तर में आज से 3 दिन यानी 19 अक्टूबर तक बारिश की चेतावनी है। संभाग के ज्यादातर जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के जिलों में भी बौछारें पड़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक देश भर में मानसून लौट गया है। अगले 2 से 3 दिनों में बस्तर से भी ये लौट सकता है। वहीं लौटते मानसून के आसार से देश में 4 से 5 दिनों तक उत्तरी और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में पहली बार 2 बड़ी नदियों को आपस में जोड़ने की योजना बन रही है। इंद्रावती को महानदी से जोड़ने के लिए 131 किलोमीटर लंबी नहर का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अगर ये दोनों नदियां आपस में जुड़ गई तो बस्तर में बाढ़ की समस्या से निजात मिल जाएगी। इसके साथ ही महानदी में पानी बढ़ने से गरियाबंद, महासमुंद और रायपुर जैसी जगहों पर धान की खेती को बल मिलेगा। इसका प्रस्ताव जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने केंद्र से साझा भी कर लिया है। हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल को योजना के बारे में बताया। केंद्र से स्वीकृति मिलते ही इसकी DPR का काम शुरू हो जाएगा। इसमें भारी खर्च आएगा। मत्स्य विभाग में ग्रामीण मछली पालकों को बढ़ावा देने राज्य व केंद्र सरकार की कई योजनाएं संचालित है, लेकिन जानकारी के अभाव में मत्स्य पालकों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है या वे ठगे जा रहे हैं। मामले का खुलासा RTI से निकाले गए दस्तावेज से हुआ। कार्यकर्ता मोहम्मद लतीफ द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना पर किए गए व्यय की जानकारी निकाली गई थी। दस्तावेज के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में जिले के आदिवासी व गैर आदिवासी 168 मछली पालकों को 50% सब्सिडी के आधार पर 10,10,450 रुपए के उन्नत किस्म के मछली बीज उपलब्ध कराने का दावा किया गया है। रिकॉर्ड में मैनपुर ब्लॉक के कोयबा गाँव के 20 हितग्राहियों का नाम भी था, जिसमें मिलने पर सब्सिडी के बजाय नगद भुगतान कर बीज लाने की बात किसानों ने बताया है। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के सभी 80 श्री दिगंबर जैन मंदिरों में पहली बार 16 अक्टूबर को विशेष अनुष्ठान श्री आचार्य छत्तीसी महामंडल विधान कर अनूठा विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। बुधवार को ठीक प्रातः 7:36 पर संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज के अवतरण दिवस के पूर्व उनके उपकरों की स्मृति में उनके पावन चरणों में श्रद्धा सुमन स्वरूप अद्वितीय विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारियां पूरी की जा चुकी है। इस विशेष भक्तिमय संगीतमय आराधना अनुष्ठान में
सौधर्म इंद्र महेंद्र सनत कुमार ईशान इंद्र विधानकर्ताओं द्वारा हर्षोल्लास पूर्वक विधान कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया जाएगा। सकल दिगंबर जैन समाज रायपुर के आयोजकों ने बताया कि इस महत्वपूर्ण आयोजन के तहत बनने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित मंदिर के नाम से जारी होगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी मंदिरों के पदाधिकारी जुटे हुए। राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक 16 अक्टूबर को होने जा रही है। बुधवार को इस बैठक को अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। सभी मंत्री बुधवार की सुबह मंत्रालय पहुंचेंगे। इस बैठक में धान मक्का खरीदी राज्योत्सव के आयोजन को लेकर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में नई नक्सली नीति, औद्योगिक नीति पर भी चर्चा हो सकती है और राज्य सरकार कुछ नए फैसले जनता के बीच पेश कर सकती है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक बैठक के बाद सरकार धान खरीदी की तारीखों का ऐलान कर सकती है। कुछ दिन पहले ही 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने का प्रस्ताव कैबिनेट की उप समिति ने भेजा था। खाद्य मंत्री दयाल बघेल की अध्यक्षता में की गई बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा की गई थी। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।